दूसरे टी20 में पांड्या से पंगा लेना पड़ा भारी। हार्दिक ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी की अकड़ निकाली। लाइव मैच में ही कर दिया पलटवार। बीच मैच में दो बार किया कड़ा प्रहार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में हार्दिक पांड्या से पंगा लेना दक्षिण अफ्रीकी टीम को भारी पड़ गया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का यह फैसला सही साबित हुआ और उन्होंने टीम इंडिया को 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 124 रनों पर ही रोक दिया। टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया और दक्षिण अफ्रीकी टीम को 125 रनों का मामूली सा लक्ष्य मिला। लेकिन इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को हार्दिक पांड्या से पंगा लेना भारी पड़ गया। लाइव मैच में हार्दिक पांड्या ने अपना गुस्सा उतारा और एक ही दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को मैच में दो बार फोड़ डाला। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और कैसे हार्दिक पांड्या ने दो बार किया पलटवार। पूरा माजरा आपको समझाएंगे और तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हार्दिक पांड्या के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। हार्दिक से पंगा लेना पड़ा भारी। पांड्या ने उतारी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी की खुमारी। दूसरे टी20 मैच में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए आई तो भारत की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। भारत ने सिर्फ और सिर्फ 15 रनों पर ही अपने टॉप के 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। पहले मैच में शतकवीर रहे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव सिर्फ और सिर्फ 15 रनों के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए थे। ऐसी शुरुआत के बारे में भारतीय फैंस तो क्या किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन वहां से तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर तिलक वर्मा 20 रन बनाकर और अक्षर पटेल 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस मुकाबले में टीम इंडिया के संकट मोचक रिंकू सिंह भी जल्दी ही आउट होकर लौट गए। ऐसे में टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई थी। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम 100 रनों के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले का दम दिखाया। उन्होंने कुछ दमदार और शानदार शॉट्स लगाए और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के पसीने छुड़ाए। हार्दिक पांड्या ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला लेकिन भारत की टीम को 124 रनों के लड़ने लायक स्कोर तक भी पहुंचा दिया। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 45 गेंदों का सामना किया और नॉट आउट 39 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में न सिर्फ भारतीय पारी को बचाया बल्कि दक्षिण अफ्रीकी टीम को सबक भी सिखाया। दरअसल इस मैच में हार्दिक पांड्या से पंगा लेना दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम को भारी पड़ गया। जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक समय ऐसा भी आया जब हार्दिक पांड्या ने एक तेज तर्रार शॉट लगाया और गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम के हाथों में गई। लेकिन हार्दिक पांड्या का शॉट इतना तेज था कि मार्करम से कैच छूट गया और वो अपना हाथ पकड़कर बैठ गए। गेंद उनके हाथ पर काफी तेजी से लगी थी। एडन मार्करम दर्द से कराते हुए नजर आए और फिर थोड़ी देर के बाद वो मैदान से बाहर चले गए। इसके बाद भारतीय पारी खत्म हुई और दक्षिण अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई। दक्षिण अफ्रीका को 125 रनों का लक्ष्य मिला था लेकिन अर्शदीप सिंह ने दक्षिण अफ्रीका को जल्दी ही पहला झटका दे दिया और फिर एडन मार्करम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए। हार्दिक पांड्या एडन मार्करम को बल्लेबाजी करते हुए पहले ही जख्मी कर चुके थे लेकिन इस बार बारी थी गेंद से प्रहार करने की। इस बार हार्दिक पांड्या ने एक तेज तर्रार वेल डायरेक्टेड बाउंसर फेंकी और वो सीधे मार्करम के हेलमेट पर जाकर लगी। हार्दिक के इस बाउंसर का असर इतना गहरा था कि मार्करम का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया और फिर कुछ देर तक मैच को रोकना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के फिजियो मैदान पर आए और उन्होंने मार्करम को चेक किया। अच्छी बात यह थी कि मार्करम पूरी तरह से ठीक थे और फिर उन्होंने आगे बल्लेबाजी करनी शुरू की। हालांकि इसके बाद अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया और वो वापस पवेलियन लौट गए। इस तरह से हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम को एक ही मैच में दो बार घायल कर दिया। हालांकि दूसरे टी20 मैच में कम स्कोर बनाने की वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाई और दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टी20 मैच आसानी से जीत लिया और इस जीत के साथ ही अब ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। हालांकि अभी भी इस सीरीज के 2 मैच बचे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका से ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? क्या भारतीय टीम इस सीरीज में जीत का परचम लहरा पाएगी? क्या सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में टी20 सीरीज में मात दे पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।